हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो हमारा जो ये स्विच बोर्ड है ये 2-3 दिन से क्या कर रहा है, जब भी हम इसका स्विच दबाते हैं तो ये चिंगारी से निकल मतलब आवाज़ आती है इसमें चढ़ 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 की। तो मैं इनको बोल रही थी, तो ये क्या कर रहे हैं कि किसी को बुलाने की बजाय खुद से कर रहे हैं। हालांकि ये सब तरह के काम जानते हैं, लेकिन फिर भी डर तो लगता ही है ना। काफ़ी टाइम हो गया ना, 13 सालों से मैंने तो नहीं देखा तुम्हें ये काम करते हुए। तो करे तो है ना। चाहे करंट लग जाए ना, बिल्कुल बात नहीं सुनेंगे। अरे हाँ। हे भगवान, बिल्कुल नहीं डर रहे आप यार। अरे बहादुर लोग नहीं डरते, समझे। तू करा के फिर ठीक था। हाँ ना, ये मेरे से पहले कर देगा। ये पता देख के कभी ऐसे खोल भी ना ले विपिन है। मैं खोल खाल मत दिए बेटा अपना आप इसे। ठीक है। मैं टूल इस्तेमाल नहीं करता, कहीं नीचे भी गिरना है। करंट लग जाता है इससे। हाँ, पर तब करूंगा जब पापा बूढ़े हो जाएंगे। भाई पीछे हो, जब बातें नहीं खत्म होती तेरी तो। ठीक कर दिया पापा ने। तो फिर कैसे करते हैं? तेरी आँख के पास तेल है, देख इधर आ। देख 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 ला ये फोन तेरी आँख के पास तिल है, तिल तिल तिल। कल तो इसको और एक और तेल भी है मेरे पास। कहाँ? यहाँ था, मैंने मिटा दिया। ठीक है। करती है वो भी चोरी होता है। वो सारे काम अब। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज हम हुए पड़े हैं बिल्कुल नीले नीले। गुड्डू भी, मैं भी, तन्मय और विपिन White, white. हो रहे हैं वाइट वाइट से, और मैं और गुड्डू ब्लू ब्लू हो रखे हैं। ये देखो, तो अभी जा रहे हैं मार्केट अपना सूट सिलवाने के लिए। अपना सूट सिलवाने, अरे दुपट्टा भी नहीं निकाला इसका। जो कल वाला सूट का वीडियो गया था ना, उसमें था ये वाला सूट। मैंने बताया भी था कि मैं लूंगी, तो फिर गाड़ी में छोड़ रही हूँ दुपट्टा को। बहुत सुंदर सा सूट है ये रहा। मैंने सिर्फ दिखाया कि फिर वो मेरी शॉप का है, तो इस वजह से ये है, ये सिलवाना है। ये कमीज है, बहुत ही लाइट सा कलर है, और लाइट सा कलर ना मैं पहनती नहीं हूँ, मतलब डार्क कलर ही पहनती हूँ। लेकिन मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, एक आधा लाइट कलर भी होना चाहिए। तो ये गाड़ी में ही मैं आपको अपनी शॉपिंग दिखा रही हूँ। तो ऐसे करना थोड़ा सा, ये वाला कैसा लग रहा है मेरा सूट बताना ज़रूर। कलर बहुत ही लाइट सा है। ये इसका सलवार नहीं, मैं पहनती नहीं हूँ, पता नहीं कैसा लगेगा कैसा नहीं लगेगा। इस तरीके से है चिनोन का है। एक मिनट पानी का, एक मिनट विपिन, एक मिनट पहले गुटर मिर्च पिला दो। मैंने आपको दिखा दिया है। तो मैं आ गई हूँ इन भैया के पास सूट सिलवाने के लिए, जहाँ मैं सिलवाती हूँ हमेशा से। लेकिन पिछले 9-10 महीनों से मैंने इनसे नहीं सिलवाया। मैं बीच में आई भी थी, मैं जब भी इनके पास आती हूँ टाइम नहीं होता है, ये बिज़ी होते हैं उस दौरान। तो फिर मैंने सोचा कि चलो एक बार और ट्राई करते हैं, क्या पता अभी वो फ्री हों। तो अभी ये फ्री थे, तो मेरा सूट सिलने के लिए रेडी हो गए। मेरी भी ये होती है कि मैं जैसे करवा चौथ से 15 दिन पहले जा रही हूँ, तो उस टाइम तो पहले का ही बहुत पड़ा होता है सिलाई के लिए सामान। या ईद के दौरान मैं गई थी, तब भी काफ़ी कपड़ा पड़ा होता है। तो फिर उस दौरान तो मैं मानती हूँ कि नहीं होता है बंदे के पास टाइम। इसीलिए मैं तीज से महीना भर पहले चली गई। मैंने कहा वरना तीज का कपड़ा आ जाएगा, भैया बोलेंगे मैं बिज़ी हूँ। तो अभी इन्होंने बोला हाँ टाइम है, मैं सिल दूँगा। तो नाप वगैरह का हो रहा था, मैं खुद आई थी, मैंने कहा चलो नाप दे देंगे। लेकिन इस वाले सूट में वो बोल रहे थे कि नाप नहीं हो पाएगा जो मैंने पहना हुआ है। तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है, मैं घर से भेज दूँगी सूट आपके पास। और सूट देने के बाद हम आगे एक आधा काम किया। फिर बच्चों को हो ही रहा था कि चलो कुछ खाते हैं कुछ खाते हैं, तो मैंने कहा चलो शेक पी लेंगे और पेटीज़ खा लेंगे। ज़्यादा कुछ तो नहीं खाएंगे पिएंगे, मतलब पिज़्ज़ा बर्गर ये सब नहीं, पेटीज़ और शेक पी लेंगे। तो इसीलिए हम आ गए थे इधर अरोमा में। घर जाते हुए पड़ जाता है रास्ते में, तो इसलिए आ भी गए, वरना अगर ये ना पड़ता तो हम ना भी आते, क्योंकि ऐसा कोई ज़रूरी नहीं था कि आना है। और तन्मय हो रखा है नाराज़, क्योंकि हमें एक जगह से, हाँ विपिन ने फ़ोटो बनवाया था वो लिया, तो उनके यहाँ खिलौने थे वो हमने नहीं दिलाए, तो ये नाराज़ हो रखा है। मुझे खेलना है आज। क्या खाओगे? पेडीज, आलू पेडीज एंड शेक्स, स्ट्रॉबेरी शेक्स।
स्पेशल आइसक्रीम। आपके पापा तो बिजी हैं जब से फ़ोन में ही। आप क्या खाओगे? क्या खाओगे? और कुछ और क्या? लो आ गया आ गया आ गया। क्या खाओगे? एक ही चीज़ ऑर्डर की है, आलू पैटी। मैं छोटे वाले लूँगा 2 पीस। सीमा पर है, बरसात पड़ने वाली है। देखते हैं बरसात की बारिश पड़ती है कि नहीं, लेकिन मौसम एकदम खतरनाक हो रखा है। दोनों हमारे साथ आए थे तो देखो। खर्चा कराया है। ये देखो, एक ने ये और दूसरे ने डायरी ली है। देखो, सुनो और हमारी एक घर की बड़ी फोटो बनी है, वो घर जाके दिखाएंगे। मतलब हम लोगों की, घर की नहीं। मम्मी सुनो तो। हाँ बेटा, हाँ बोलो। ये देखो, ये देखो। हवा में भी उड़ती है। हाँ, जैसे तन में उड़ रहा था थोड़ी देर पहले। तो एक ने ये लिया, एक ने वो लिया। बच्चों को लाना इसलिए बेकार रहता है कि बच्चे कुछ ना कुछ जरूर लेते हैं। मैंने कहा लो भाई लो, तुम्हें साथ में लाए हैं, इसका हट जाना तो हमें भुगतना पड़ेगा। हम लोग आए हुए काफ़ी देर हो गई है, हमें लेट गए थे और अभी टाइम है कल के लिए तैयारियां करने का, क्योंकि हाँ इधर आओ। हाँ ये हमारी फोटो। अच्छा मुझे लगा ये फोटो दिखाएगा, ये अपनी ये देखो, ये मेरी प्यारी फोटो। ये विपिन ने कराई है, अपने मन से ही बनवाई है उन्होंने इस तरह से। मुझे पता भी नहीं था इस बारे में, तो निकालते हैं। मेरी पूरी फैमिली लग रही है। हाँ मौसम बरसाना, ये है मुझे सारी ड्रेस ए टू जेड सर्दी थी मास्क के साथ, मैं छेड़ना नहीं। ये क्या और मैंने आपको अपनी वो भी दिए थे, आई कार्ड। बताना, क्योंकि ये मुझे विपिन ने गिफ्ट की है 2 कुर्तियाँ, जो कि मुझे बहुत अच्छी लगी है ये वाली। तो मैंने निकाल ली है इनकी ड्रेस, जो कि मैंने इस तरह से रखी थी। आओ देख लो भाई तुम्हारा सब है कि नहीं है। प्रेस भी करना है इनको, प्रेस प्रेस प्रेस। ये है एक शर्ट, ये है एक शर्ट, ये है स्कर्ट एंड तन्मय का शॉर्ट का है। मम्मी टी शर्ट्स भाई तुम्हारा सब कुछ दे दिया। मास्क दो हमारे। मास्क मुझे नहीं दिए तो होंगे। मम्मी दिए थे यार। नहीं दिए थे। मम्मी याद करो। वॉश करके इधर रखे होंगे, इधर वाले ड्रॉर में देखो। फिर जो चीज मुझे हाथों में आई मैंने आपको निकाल के दे दी। टिफिन वगैरह अभी साफ करूंगी, बॉटल्स टिफिन जो इन्होंने कल ले जाने हैं। सुबह करूंगी तो वो गीले गीले से रहेंगे, इसलिए आज ये तैयारी कर देंगे। अभी इनके शूज चेक करवाने हैं, उन पे पॉलिश करेंगे। बैठ के गुड्डू भाई के शूज पे करेगी। मेरी तो कल दूसरे वाले शूज है ना, तो निकालो फिर इसके पे मैं कर दूंगी तन्मय के शूज पे। तन्मय अभी खुद ही काला हो जाएगा, उसको देंगे करने के लिए। तो ला इसी में रखो, सुबह काम आएंगी चीजें। तन्मय दो इधर, तन्मय दो। कल क्या ले जाना है टिफिन में? आलू पूरी। आलू पूरी ना, नहीं ले जाना आलू पूरी। बाय। तो फिर क्या ले जाना है? अभी विपिन आ चुके हैं और मैंने उनको आते ही बोला भैया पहले तन्मय के नेल्स कट करो, क्योंकि मैं 2-3 दिन से बोल रही हूँ। वो ही हो रहा है, रोज़ अभी करते हैं, खाना खाने के बाद करते हैं या फिर सुबह करते हैं। तो इस तरीके से कभी शनिवार हो जाता है, कभी वीरवार हो जाता है। तो मैंने कहा अभी कर दो, वरना फिर जो है दिक्कत हो जाएगी, कल बच्चे ने स्कूल जाना है। तो ये जो है फिर नेल्स कट करने बैठ गए। अभी हमारा खाना पीना नहीं हुआ है, खाना बनाएंगे अभी। पहले मैंने कहा चलो नेल्स ही कट कर लेते हैं। और अभी इनकी ड्रेस वगैरह, इनके टिफ़िन वगैरह मैंने मतलब ड्रेस तो तभी निकाल दी थी, 2-2.5 घंटा हो गया होगा शाम में ही। इनके टिफ़िन वगैरह साफ़ किए मैंने और बॉटल वगैरह साफ़ करके रखी। अभी किचन में आए तो ये पेटी रखी हुई थी, जो सुबह कोई दे के गए होंगे, विपिन के फ्रेंड वगैरह कोई होंगे,
तो उनके यहाँ आम का बाग वगैरह होगा, तो वो हर साल आती हैं, 2-3 पेटियाँ तो आई जाती हैं। और बल्कि तो मैं तो मना ही कर देती हूँ कि अब मत लाना यार, क्योंकि बहुत आम हो गए। वैसे भी आते हैं और जो ये दे के चले जाते हैं गिफ्ट के रूप में, ये भी हो जाते हैं। तो इसमें से कुछ तो हम दे देंगे, इतने तो आम नहीं खाए जाते हैं, ज़्यादा आम खाने भी ठीक नहीं होते हैं। और कुछ अच्छे अच्छे उनको फ्रिज में लगा देंगे, कुछ अभी ऐसे हैं जिनमें कसर है, उनको रख देंगे, वो हो जाएंगे। तो इस तरीके से कर लेंगे। और आम किसको पसंद है बताना, मुझे इतने अच्छे नहीं लगते। पहले लगते थे, पता नहीं क्यों सारी पसंद ना चेंज होती जा रही है। अच्छे लगते हैं लेकिन इतने नहीं कि बस आम देखे और खाने शुरू कर दूँ। मुझे वो होती है इन्हें देख के कि मक्खियाँ आएंगी, अब घिन सी आती है थोड़ी सी ना, बहुत लीची पे आम पे बहुत मक्खियाँ आती हैं। तो अभी जो है मैं रोटी बनाने ही शुरू कर दी है मैंने कहा चलो भाई खाना भी बना लेते हैं। मतलब खाना क्या, रोटी सब्जी दिन की रखी हुई है, तो मैंने कहा खाना हो जाएगा। दिन की क्या, सुबह की है सब्जी, तो इसी से हमारा जो है अभी का रात का खाना हो जाएगा। दोनों बच्चों को बैठा दिया है अंदर, और बच्चों के पापा को भी, इनको प्लेट्स दे देकर आऊँगी और खाना खिलाऊँगी। कटहल की सब्ज़ी भी रखी हुई है, कटहल की सब्ज़ी पसंद आती है, दोनों बच्चों को खा लेते हैं। स्वाद के ऊपर है, बच्चों को स्वाद आ गया तो उनको पसंद आ गई, अच्छी लग गई, नहीं स्वाद आया नहीं पसंद आई। तो खाना पीना हुआ, उसके बाद किचन समेटी, बर्तन करे, फिर मैंने कहा चलो भाई प्रेस भी कर देते हैं। सुबह के भरोसे छोड़ूं और सुबह लाइट ना आए, क्योंकि आजकल क्या हो रहा है, रात में बारिश वगैरह लगी रहती है। दिन में नहीं आ रही, रात में बारिश आ रही है पूरी रात। तो फिर सुबह लाइट हो ना हो, फिर मैं छोड़ दूं, तो फिर मेरे मन में यही आया। मैं बर्तन करते करते सोच रही थी छोड़ दूं क्या, मन नहीं हो रहा था। मैंने कहा नहीं यार मैं कर ही देती हूँ। पता चला लाइट वाइट हुई नहीं हुई। दोपहर का टाइम हो रहा है, 12:30 बज रहे हैं, और अभी मैं सोच रही हूँ कि कुछ बना लेती हूँ। एक सोच रही हूँ दाल चावल बना लूँ, और एक सोच रही हूँ कि अपने लिए मैगी बना लूँ। तो अभी मैं असमंजस में हूँ कि क्या बनाऊँ। दाल चावल का ज़्यादा मन में आ रहा है, क्योंकि विपिन बोल भी रहे थे सुबह कि दाल चावल खाने का मन हो रहा है। जबकि ऐसा नहीं है कि दाल चावल खाए हुए बरसों बीत गए, परसों ही दाल चावल खाए हैं, लेकिन उनको हो जाता है। यहाँ रोज़ बनते हैं दोपहर में खिचड़ी, दाल चावल, ये सब। तो देखती हूँ क्या बनाती हूँ। दाल चावल का ही मेरे को ज़्यादा लग रहा है कि शायद मैं दाल चावल ही बना लूँगी। एक कुकर में बन भी जल्दी जाएंगे, इधर दाल रख दूँगी, उधर चावल रख दूँगी, फटाफट से तड़का लगा दूँगी, और एकदम रेडी चाहिए, क्योंकि अब विपिन रुकेंगे तो है नहीं। दोपहर में 2 बजे के करीब बच्चों को लेकर आएंगे, तो वो एकदम खाने के प्लेट चाहिए, खाएंगे और निकलेंगे। धोना तो आज अपना मैंने सर नहीं धोया, परसों धोऊँगी बुधवार में, आज नहीं धो रही अब मैं। और बच्चों का देखो फर्स्ट डे कैसा रहता है छुट्टियों के बाद। छुट्टियों में बच्चे थोड़े से आलसी तो हो ही जाते हैं, थोड़े क्या बड़े, मतलब ज़्यादा हो जाते हैं, बड़े भी हो जाते हैं, बच्चे भी हो जाते हैं। कुछ लोग होते हैं देखो पंचुअल, जो लोग अपना रूटीन बना कर रखते हैं, लेकिन मेरा तो पूरा रूटीन बिगड़ जाता है। एक सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है ना, कि चलो भाई हस्बैंड भी सुबह सुबह ड्यूटी जा रहे हैं, तो रहता है कि चलो काम निपटाओ फटाफट से। विपिन का क्या होता है कि कई बार वो 7 बजे भी चले जाते हैं, और फिर वो 9-10 बजे आ जाते हैं। कई बार क्या होता है कि वो 10 बजे जा रहे हैं, कई बार 12 बजे भी चले जाते हैं। तो उनके काम का कोई टाइम ही नहीं है। ऑफिस टाइमिंग जो है वो उनकी, वो 2:30-3 बजे से शुरू होती है। तो इस वजह से जो है उनका टाइम नहीं होता है। अब सो रहे हैं बंदे, मैं काम कर रही हूँ, खाट उठाऊँ, शोर होता है, तो इस वजह से ना रूटीन नहीं रहता है। हाँ अभी जब बच्चे स्कूल जाएंगे तो पूरा रूटीन होता है। तो चलो काम है, एक लगी रहते हैं, काम का क्या है, ज़िंदगी है जब तक काम है, जब तक सांसें चल रही हैं, जब तक हम इन कामों के बारे में सोचते रहेंगे। हम सोचते हैं यार मेरे बिना ये नहीं होगा, मेरे बिना वो नहीं होगा। जब हम चले जाते हैं ना, हमारे बिना सब होता है। ये वहम होता है इंसान का कि मेरे बिना ये नहीं हो सकता, मेरे बिना वो नहीं हो सकता। सब कुछ हो जाता है सबके बिना। हमारे इतने करीबी लोग होते हैं ना कि हम सोचते हैं इनके बगैर तो हम जी भी नहीं सकते, इनके बिना तो हम जीने की कल्पना भी नहीं कर सकते। वो इंसान भी अभी छोड़ के चले जाते हैं और हम जी रहे होते हैं। कुछ टाइम बाद हम हंसने भी लगते हैं, अपनी पसंद की चीज़ें खाने लगते हैं, कपड़ा अच्छा पहनने लगते हैं। मतलब कभी कभी लगता है ना यार ये इंसान तो मेरी ज़िंदगी में इतना महत्व रखता है कि इसके बिना तो मेरी लाइफ कुछ भी नहीं है। मैं कुछ भी नहीं कर सकता, मैं हंस नहीं सकता, खुश नहीं रह सकता। लेकिन कुछ समय बाद ना सब चीज़ें नॉर्मल हो जाती हैं, तो कुछ नहीं होता। कल को देखो मैं जैसे सोचती हूँ ना, मैं बच्चों को बोल देती हूँ, इनको बोल देती हूँ मेरे बिना ये काम नहीं होने का, तुम लोग ऐसे फैला के रखते हो, तुम लोग ध्यान नहीं देते हो। तो ऐसे ही एक दिन मैं भी चली जाऊँगी, है ना, सब चीज़ें हो रही होंगी। ये मेरा वहम है कि मेरे बिना कुछ नहीं हो, हम सबके बिना सब कुछ हो जाता है। और ये कड़वा सत्य है कि जो आया है उसको जाना भी है,
जिस चीज़ की उत्पत्ति हुई है तो उसको तो नष्ट होना ही होना है, बस पता नहीं है किसको कब। तो जब तक है ज़िंदगी खुलकर जी लो। कौन क्या कह रहा है, कौन क्या बोल रहा है, भूल जाओ। फ़ोन आ गया, मैं फ़ोन मैगी बनाना कैंसिल कर दिया है, दाल चावल ही बन रहे हैं, अरहर मलका की दाल और चावल। तो यहाँ पे मैं जो है प्याज को बारीक बारीक काट लूँगी और साथ में मैंने धनिया भी ले लिया है, हरी मिर्च भी ले ली है। तड़का तैयार कर रही हूँ मैं। दाल तो मैंने बॉयल होने रख दी थी और चावल वगैरह भी साफ़ कर लिया है इस बीच, तो सारी तैयारी लगभग हो चुकी है। बस अभी जो है दाल को छौंकना है और चावल को छौंकना है। तो प्याज तो डाल दिए भुनने के लिए, तब तक मैं जो है टमाटर को भी काट लूँगी, बारीक बारीक काटूँगी इनको, मोटा मोटा नहीं काटूँगी। मोटे मोटे फिर अच्छे भी नहीं लगते और छोटे छोटे ना इस तरह के पीसेस अच्छे भी लगते हैं और ज़्यादा सा टमाटर हो जाता है। तो यहाँ पर जो है मैंने टमाटर भी डाल दिए, मसाले डाल दिए और यहाँ पे ये डाल दिया अरहर मलका की दाल। इसको डालने के बाद बस मिक्स कर दूँगी और मैंने धनिया भी डाल दिया। आजकल धनिया लेकर आ रहे हैं तो फिर धनिया हर चीज़ में जा रहा है। हालांकि तन में चिड़चिड़ करता है धनिया को देखकर, मम्मी ये क्या पत्ते पत्ते से कर दिए, उससे खाया नहीं जाता। तो प्लेट हो गई है रेडी, बच्चे भी आ चुके हैं, तो आप लोग भी आ जाओ, आप लोग भी खा लो। अचार भी ले लिया है आम का, ये शायद मम्मी ने पिछले साल दिया था क्योंकि इस साल तो कोई अचार वचार नहीं हुआ घर से, पिछले पता नहीं उससे पिछले साल। तो हमने इसको बहुत ही कम यूज़ करते हैं, कभी कभी लेते हैं क्योंकि ख़त्म ना हो जाए इसलिए। और दाल चावल एक ऐसा खाना है जो हर किसी को पसंद होता है। तो आप लोग भी खा लो, मैं भी खाती हूँ। कल मिलते हैं, बाय बाय।